हम लोग दोनों आदमी का वोट जोड़ देते हैं तो पिछले बार से ये 15% वोट ज़्यादा है जो हमें मिला था। हमारे वोट 15 में उनको मिला था और जो 2020 में मिला उसमें लगभग वो 7% का डिक्लाइन 7% डिक्लाइन किया था, कहीं वो बढ़कर 15% ना हो जाए। और हमारा जो 15% का जो वोट शेयर पिछले बार बढ़ा था कहीं वो 30% ना हो जाए। श्रीमान शिवानंद तिवारी जी को लोग जंगल राज के स्टार प्रचारक के रूप में जानते हैं और ये क्षेत्र की जनता बात कीजिए विकास का, क्षेत्र में विकास हुआ कि नहीं हुआ तो विश्वेश्वर समाज के लोग पूछते हैं सर विधायक जी हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ तो विश्वेश्वर ओझा, काम नहीं हुआ, बच्चे पढ़ नहीं रहे, रोजगार क्या हुआ तो विश्वेश्वर ओझा आ जाएंगे। कहीं ना कहीं यादव समाज में ये भय एकमात्र रोजगार जो पूरे बिहार में था वो अपहरण का था और हत्या का था, लूट का था। उसके प्रचारक इनके पिता 8-9 बजे भी बचिया स्कूल से पढ़कर, कोचिंग से पढ़कर अपने घर सुरक्षित लौट रही है तो वो विश्वेश्वर ओझा का देन है। विश्वेश्वर ओझा ही थे जो माताओं और बहनों को सिखाए कि घर से निकलिए, पढ़िए लिखिए, अपने अधिकार के लिए लड़िए। बोलते विश्वेश्वर ओझा बहुत ताकतवर थे, बहुत ये थे वो थे, लेकिन विश्वेश्वर ओझा कभी भी किसी निहत्थे के भी हक का हनन नहीं किए हैं। विश्वेश्वर ओझा वो नहीं थे कि 2005 में जीतने के बाद शिवानंद तिवारी की हत्या करवा दिए। ये जो चैलेंजर्स हैं उनको हत्या करवाने का श्रेय और इसका शुरुआत इनके परिवार ने किया है। इसमें एक थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, थोड़ा ये संशोधित हो गया है। इसमें एक्शन का रिएक्शन तो होता है लेकिन समय के साथ डर है अंदर में वो लाजमी है। आपने जो कुकृत्य किया है शाहपुर की जनता के साथ उसका परिणाम आपको प्रतिनिधित्व करता था। जितने अन्य समाज के लोग खुशहाल रहते थे उतने ही यादव समाज के भी लोग खुशहाल रहते थे। इस बार आपका सामना एक इंजीनियर से होगा और इंजीनियरिंग में हम लोग कोडिंग भी सीखते हैं तो लेथ पर लोहा को कसने भी जानते हैं। के नाम पर यादवों को ब्राह्मण से, भूमियारों को राजपूत से लड़ाने का काम कर रहे हैं। इनको जमीन से इस बार हम लोग उखाड़ हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के युवा नेता राकेश से जुड़ता हूँ। IBN7 भारत में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पहला सवाल मेरा ये है कि जब से आप और आपके भाई का तस्वीर लोग देखे हैं तब से है और लोग ये कह रहे हैं कि एक होने से भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। कौन लोग ये कह रहे हैं? कौन ऐसे लोग हैं? वो कह रहे हैं, खलबली विधायक जी ये कह रहे हैं कि ये एक हो भी जाते हैं तो 2025 में कोई मुझे हराने वाला नहीं है। देखिए, कौन हार सकता है, कौन जीत सकता है, ये किसी से छुपा नहीं है। इंदिरा गांधी को भी एक समय अहंकार हो गया था, उनके अहंकार को भी इस देश की जनता ने चकनाचूर किया था। विधायक जी का तो मुझे पता नहीं उनके सामने क्या कद है, लेकिन मैं विधायक जी साहब के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, हमारे एक होने से या अलग होने से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब से वो हमारे दोनों भाइयों की तस्वीर एक साथ देखे तब से उनके अंदर बेचैनी क्यों है? रोज़ क्यों वो मीडिया के सामने आकर नर्गल बयानबाजी कर रहे हैं? और जहाँ तक बात है, इस बात का जवाब वो नहीं देंगे कि इतना बौखलाहट और बेचैनी उनके अंदर क्यों है। मैं आपको टेक्निकल वे में समझाता हूँ। आप जहाँ तक 2020 चुनाव का आप वोट शेयर देखेंगे, मेरा और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का जो वोट था, आप उसको जोड़िएगा तो जो 2015 में मेरे पिताजी को बतौर भाजपा प्रत्याशी जो वोट आया था उसमें लगभग 15% का इजाफा है। हम लोग दोनों आदमी का वोट जोड़ देते हैं तो पिछले बार से ये 15% वोट ज़्यादा है जो हमें मिला था हमारे वोट शेयर में। और आप विधायक जी का जो आप वोट शेयर आप देखेंगे जो 2015 में उनको मिला था और जो 2020 में मिला उसमें लगभग वो 7% का डिक्लाइन पर है। तो कहीं ना कहीं भले वो लाख मीडिया के सामने आकर बयानबाजी कर लें, लेकिन मन में उनका डर बसा हुआ है। जो पिछले बार 7% डिक्लाइन किया था कहीं वो बढ़कर 15% ना हो जाए और हमारा जो 15% का जो वोट शेयर पिछले बार बढ़ा था कहीं वो 30% ना हो जाए। सारा खेल आंकड़े का है और ये वो भली भांति इस बात को जानते हैं, लेकिन मीडिया के सामने वो आके उसको दूसरी दिशा में मोड़कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2005 से लेकर के यहाँ पर आतंक का राज था। देखिए, ये तो जो इसके नेतृत्व में वो सरकार चला रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी ने भी 1990 से लेकर 2005 का जो दौर था बिहार का उसको जंगल राज करार दिया था और उसी लड़ाई के खिलाफ नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने चुना था। कुमार जी के आज भले में ये गिरे हुए हों। और दूसरा चीज़, जो जंगल राज की जो बात करते हैं पूरे बिहार में लोग, राजद का जो क्रूर शासन काल था उसके ब्रांड एम्बेसडर कहिए या स्टार प्रचारक यहाँ का मौजूदा विधायक जो है राहुल तिवारी जी, उनके पिताजी हुआ करते थे। श्रीमान शिवानंद तिवारी जी को लोग जंगल राज के स्टार प्रचारक के रूप में जानते हैं और ये क्षेत्र की जनता उनके क्रूर शासन को झेल चुकी है। और बार बार ये जो क्षेत्र की जनता को एक समाज विशेष को डराने का प्रयास करते हैं। मैं आपको विधिवत रूप में बताना चाहता हूँ, 2014 से पहले का राष्ट्रीय राजनीति को आप जब अध्ययन करेंगे तो हमारे देश की सत्ता में कांग्रेस काबिज थी, यूपीए के गठबंधन की सरकार थी
उस समय जब भी यूपीएस से सरकार के नेताओं से पूछा जाता था कि देश में विकास क्या है, क्या स्थिति है, 10 साल का कार्यकाल क्या है, मनमोहन सिंह का कार्यकाल क्या है, तो उसके नेताओं को कोई जवाब नहीं जुटता था। उसके बदले में यही बोलते थे कि नरेंद्र मोदी आ जाएंगे तो मुसलमानों को खा जाएंगे, नरेंद्र मोदी आ जाएंगे तो मुसलमानों को पटक देंगे, नरेंद्र मोदी आ जाएंगे तो मुसलमानों को ये कर देंगे। जिस प्रकार का भय उस समय कांग्रेस को नरेंद्र मोदी से था केंद्रीय राजनीति में, ठीक उसी प्रकार का भय हमारे स्थानीय विधायक राहुल तिवारी जी को विश्वेश्वर ओझा के नाम से हो गया। जब भी कुछ बात कीजिए विकास का, क्षेत्र में विकास हुआ कि नहीं हुआ, तो विश्वेश्वर ओझा आ जाएंगे। यादव समाज के लोग पूछते हैं सर विधायक जी हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, तो विश्वेश्वर ओझा आ जाएंगे। तो काम नहीं हुआ, बच्चे पढ़ नहीं रहे, रोजगार क्या हुआ, तो विश्वेश्वर ओझा आ जाएंगे। कहीं ना कहीं यादव समाज में ये भय बनाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। और यादव समाज, ये मैं ओपनली बोलता हूँ, शुरू से ही 1990 से भी ये जहाँ तक बोलते हैं कि मेरे बाप दादा मंत्री रहे हैं, ज़्यादातर टर्म इनका परिवार यहाँ पर रिप्रेजेंट किया इस क्षेत्र को विधानसभा में, तो इस क्षेत्र में भी जो विकास की स्थिति क्या थी 2005 से पहले, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। आप आरा छोड़ दीजिए, शाहपुर से कनामेपुर जाने में लगभग 1 घंटा का समय लगता था। उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी कि आपके ये सब पत्रकार शाम को 6 बजे के बाद लोगों का आके विचार ले सके। माने पुरुषों को, माताओं और बहनों को तो छोड़ ही दिया जाए, उनसे पूछिएगा कि 2000 से 2005 में उनके पिताजी यहाँ के विधायक थे और बिहार सरकार के जंगल राज में वो सहभागी थी उनकी, उस समय वो मंत्री थे। क्यों नहीं माताएं बहनें रोड पर निकल कर घूमती थी? क्यों नहीं लोगों को रोजगार मिलता था? उस समय एकमात्र रोजगार जो पूरे बिहार में था वो अपहरण का था और हत्या का था, लूट का था। उसके प्रचारक इनके पिताजी थे श्रीमान शिवानंद तिवारी, जो वो आज भी जीवित है। आप शिवानंद तिवारी जी से पूछिएगा, काहे नहीं 2000 से 2005 के बीच में यहाँ की माताएं बहनें शाम के 6 बजे के बाद रोड पे निकलती थी। आज लोग रोड पर निकल रहे हैं, शाम के 8-9 बजे भी बच्चियाँ स्कूल से पढ़कर, कोचिंग से पढ़कर अपने घर सुरक्षित लौट रही है, तो वो विश्वेश्वर ओझा का देन है। विश्वेश्वर ओझा ही थे जो लोगों को अपने हक के लिए लड़ना सिखाए। विश्वेश्वर ओझा ही थे जो माताओं और बहनों को सिखाए कि घर से निकलिए, पढ़िए लिखिए, अपने हक अधिकार के लिए लड़िए। आज विश्वेश्वर ओझा 2005 से 2015 तक बिहार की राजनीति में नहीं रहते, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज भी माताएं बहनें शिक्षा से दूर रहती और कहीं ना कहीं घर में चूल्हा चौका कर रही होती। आज हम सभी अलग अलग गाँवों में जाते हैं, हमारी बहनें जो छोटी छोटी बहनें बिहार बोर्ड में, इंटर में परीक्षा में, मेडिकल की परीक्षा में टॉप कर रही हैं, उनको घर से निकालकर विद्यालय तक पहुंचाने का जो रास्ता बनाने वाले मेरे पिता स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा जी थे। कहीं ना कहीं ये बोलते विश्वेश्वर ओझा बहुत ताकतवर थे, बहुत ये थे वो थे, लेकिन विश्वेश्वर ओझा कभी भी किसी निहत्थे को सताए नहीं है, किसी के भी हक का हनन नहीं किए हैं। विश्वेश्वर ओझा वो नहीं थे कि 2005 में जीतने के बाद शिवानंद तिवारी की हत्या करवा दिए। ये जो पॉलिटिकल जो चैलेंजर्स हैं उनको हत्या करवाने का श्रेय और इसका शुरुआत इनके परिवार ने किया है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक जी को बताना चाहता हूं कि हम लोग साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, उसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया जाता है। उसमें एक 3rd लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन राजनीति में थोड़ा ये संशोधित हो गया है, इसमें एक्शन का रिएक्शन तो होता है लेकिन समय के साथ होता है। समय का इंतजार कीजिए, आपका हर एक एक्शन का रिएक्शन होगा और आपका जो डर है अंदर में वो लाजमी है। आपने जो कुकृत्य किया है शाहपुर की जनता के साथ, उसका परिणाम आपको सही समय पर मिलेगा। और मीडिया के माध्यम से आके जो नरगल बयानबाजी करना चाहते हैं, अंट संट बातें करते हैं, यादव समाज को डराना चाहते हैं, मैं तो इसके परिणाम स्वरूप आपको बता ही दिया कि नरेंद्र मोदी के नाम से कांग्रेस यहाँ के मुसलमानों को डराती थी। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी सरकार में आए हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है पूरे देश में, इस देश में जितने हिंदू खुशहाल हैं उतने ही मुसलमान भी खुशहाल हैं। 2005 से 2015 तक हमारे परिवार यहाँ पर विधानसभा में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता था। जितने अन्य समाज के लोग खुशहाल रहते थे उतने ही यादव समाज के भी लोग खुशहाल रहते थे। तो ये जो इनका डर बनाकर, उन लोगों को मूर्ख बनाकर अपनी राजनीतिक रोटी जो सेकने का जो काम ये कर रहे हैं, वो ज़्यादा दिन तक सफल नहीं है। अब बाकी ये क्या बोलते हैं उस पर हम कुछ बोलेंगे नहीं। इनके लिए इंग्लिश में एक कहावत है, एम्प्टी वेसल्स मेक्स द मोस्ट नॉइज़। काम तो करना नहीं है, खाली बर्तन की तरह घड़घड़ाते रहना है, घड़घड़ाते रहे। शाहपुर की जनता मूड बना चुकी है और माननीय विधायक जी को हम बता देना चाहते हैं, ये जो आप अपराधी और दुनिया जहान का कहानी कह रहे हैं, इस बार आपका सामना एक इंजीनियर से होगा। और इंजीनियरिंग में हम लोग कोडिंग भी सीखते हैं, तो लेथ पर लोहा को कसने भी जानते हैं और उनको बखूबी जवाब देंगे कि शाहपुर में कैसे जो ये डर का राजनीति फैला रहे हैं और राजनीति रोटी सेकने के नाम पर यादवों को, ब्राह्मणों से, भूमियारों को राजपूत से लड़ाने का काम कर रहे हैं। इनको ज़मीन से इस बार हम लोग उखाड़ कर फेंकेंगे। आप कह रहे हैं कि
वो डर का माहौल बना रहे हैं। और शिवानंद तिवारी जब यहाँ के विधायक थे और मंत्री थे, उस में जब रीजन था, जब राबड़ी देवी यहाँ के मुख्यमंत्री थी बिहार की, उस समय वो मंत्री भी थे। उस समय क्या हुआ था शाहपुर विधानसभा में, मगर वो तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा जो परिवार है समाजवादी परिवार है, हम समाजवादी नेता हैं, हम लोग सबको साथ लेकर चलने वाले। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, उनका परिवार हम लोग सबसे ज़्यादा यहाँ शाहपुर की सत्ता में काबिज रहे हैं। 2005 से पहले तो हमारा परिवार यहाँ पर विधायक नहीं था, हम लोग जिला पार्षद का चुनाव लड़कर उस समय नए नए आए थे जीत कर। तो उस समय लोग विकास का इतना ही काम किए थे, तो शाहपुर से करनामेपुर जाने में 1 घंटा कहाँ लगता था। दूसरा चीज़ कि कहीं नहीं 6 बजे के बाद हमारी माताएं बहनें रोड पर घूमती थी, क्यों नहीं उनको इतना अधिकार और स्वतंत्रता मिला हुआ था कि घर से निकल कर पढ़ लिख कर वापस घर पहुँच जाए, काम धंधा कर ले। क्यों उनके मन में भय सताता था माताओं बहनों को कि हमारे बच्चे अगर घर से बाहर निकलते हैं तो सुरक्षित वापस नहीं लौटेंगे। इस बात का जवाब वो क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं? अगर इतना ही उनका बढ़िया राज था बिहार में, तो क्यों नीतीश कुमार जिनके शासन काल में ये जाके जिनके चरणों में दंडवत हुए हैं, जिनके माध्यम से सत्ता में काबिज हुए हैं, क्यों उस जंगल राज के खिलाफ संघर्ष करके सत्ता में आए थे? ये बात जाके आप नीतीश कुमार से वो क्यों नहीं पूछते हैं कि अगर हम लोग इतना ही कार्यकाल किए थे तो हमारे कार्यकाल को उन्होंने जंगल राज का टर्म क्यों दिया था? ये सब बेकार की बातें हैं। लोगों को डरा धमका कर किसी तरह अपने सत्ता में बने रहने के लिए वो ये काम कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। 2 बार काठ का हाड़ी चढ़ गया है, अब ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अब शाहपुर की आम जनता से राय लीजिए। विधायक जी तो आके अपना चेहरा चमकइबे करेंगे, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। यहाँ की जनता की राय को आप लीजिए। अगर जनता की राय अगर सच में उनके बारे में अच्छा देती है तो हम सभी लोग मानेंगे, लेकिन उनका जो कार्यकाल रहा है 10 साल में उनकी उपलब्धि पूछिएगा तो बस यही कहेंगे विश्वेश्वर ओझा आ जाएंगे। और विश्वेश्वर ओझा को तो आप लोगों ने मिटा दिया है, और वही उसका जो आपने जो पाप किया था 2016 में उस चुनाव के बाद, उसका फल आप भी भुगतेंगे। और साथ ही हत्या में शामिल जितने जो लोग थे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उन सभी को उसका फल मिलने वाला है। समय का आप लोग इंतजार कर लीजिए। कौन मिटाया है? आप विधायक जी से पूछिएगा, जो पिताजी के मेरे हत्या में नामजद जो लोग हैं, उनसे वो कौन सा बात बतिया रहे थे जब वो लोग गोली चला रहे थे मेरे पिताजी के ऊपर। इस बात का जवाब विधायक जी काहे नहीं देते हैं? कौन श्रीनिवास ओझा का हत्या करवाया था? जो श्रीनिवास ओझा की हत्या में जो लोग शामिल थे, माको ओझा की हत्या में जो लोग शामिल थे, मुन्ना मिश्रा की हत्या में जो लोग शामिल थे, विश्वेश्वर ओझा के जो हत्या में लोग शामिल है, जो कमल किशोर मिश्रा के जो लोग हत्या में शामिल है, और जो लोग शामिल है उनके पिताजी जो सजाए हफ्ता मुजरिम में कुछ दिन पहले जेल से छूटा हुआ है, उम्र कैद का आरोपी, उसके जाके चरणों में दंडवत हो रहे हैं। किस प्रकार का समाजवाद का बात कर रहे हैं? समाजवाद का ये तो मतलब नहीं है समाजवाद का कि जाके जो जेल से छूटा हुआ उम्र कैद का आरोपी है उसके चरणों में दंडवत हो जाए। ये कौन सा समाजवाद है? समाजवाद का परिभाषा हम लोग भी थोड़ा बहुत जानते हैं, वो ज़्यादा जानते होंगे, क्योंकि समाजवाद के नाम पर कई बार यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाए हैं। उनसे पूछिए जनेऊ तोड़ना सामाजिक रूप से ये कौन सा समाजवाद है? क्यों जाकर उस उम्र कैद के आरोपी के चरणों में दंडवत हो रहे? खाली इसका जवाब दे ना दे। जितने लोग हमारे पिताजी की हत्या में शामिल थे, जो लोग पंचायती चुनाव लड़े इस बार, सबके साथ घूम घूम के ये वोट मांगे हैं। ये कौन सा समाजवाद है? मैं आपके चाचा का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि 2005 से और 2015 तक जो हमारा शासनकाल रहा है, विधायक जो हमारी पत्नी रही हैं, उसमें जितना काम हुआ है, मैं सारा डॉक्यूमेंट लेकर आता हूँ, कहाँ कहाँ हमने काम कराया। विधायक जी हमारे पास आ जाएं, वो अपने पिताजी का सारा जो 6 साल उनका राज्यसभा का रहा है, फिर उनका जो शासनकाल विधायक और मंत्री रहे, वो लेकर आ जाएं। ये खुद 2015 से हैं, वो लेकर आएँ और यहाँ पर आकर के सामने होकर के हम लोग देख लें कि कौन कितना काम किया है। इस पर जब मैंने उनसे पूछा कि आप एक बार सामने आइए, डिबेट करिए, तो कह रहे हैं कि ये जनता जवाब देगी, हम क्या जवाब दें? ये जो काम किए लोग रहेंगे वो ना जवाब देंगे। ये काम किए कहाँ हैं? हमने शुरू में ही बोला एम्प्टी वेसल्स मेक्स द मोस्ट नॉइज़। वो कुछ काम नहीं किए। जो खाली बर्तन रहता है उसको पटकिएगा ना ज़्यादा आवाज़ करता है, लेकिन जो भरा हुआ बर्तन रहेगा वो जहाँ गिरेगा भी ना अस्थिर रह जाता है। और जहाँ तक बात है ये जो 1-2 लच्छू टोला ना जाने कौन कौन सा टोला का 1-2 को रोड गिनवा देते हैं। अब हम लोग के काम का जो फहरिस्त है इतना लंबा है कि हम लोग इतना याद करके नहीं रखते हैं। और मतलब इसको किसी को दिखाने के लिए ये काम हम लोग नहीं किए। दलन छपरा हो, वो रमदतही से लेकर जो भीमपट्टी तक का रास्ता हो, इधर आप चले जाइएगा महुआओं से लेकर जो हम लोग के सिकरिया और मनियारा वाला रास्ता हो, अन्य तरह के जो गांव है, लालू डेरा में भी रोड हो, हम लोग भी सबसे पहले पहुंचाने का काम किए थे।
अन्य तरह की बहुत से ऐसे काम है, अब उसको याद नहीं रखना, उसका जवाब आप हमारे चाचा से मिलिएगा। एक एक जो काम वो विधानसभा में क्वेश्चन किए थे वो रखे हुए, उसको डाटा सहित वो प्रस्तुत कर देंगे। इनके पास तो कोई डाटा है नहीं, इनसे कुछ भी पूछिएगा तो यही बोलेंगे विश्वेश्वर ओझा आ जाएंगे। अब उनसे क्या कीजिएगा, उनको क्या जवाब? ITI का कॉलेज बनवाया, यहाँ पर डिग्री कॉलेज का निर्माण हो रहा है शाहपुर विधानसभा में, जबकि जगदीशपुर अनुमंडल में कॉलेज को जगदीशपुर विधानसभा में करवा रहा हूँ। तो ये मेरी काम की ये लिस्ट है, आप जा करके कहीं भी निकाल लीजिए। देखिए ITI कॉलेज या जो पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो बात कर रहे हैं उनको याद नहीं होगा, उस समय इनके पिताजी राज्यसभा सांसद थे। नीतीश जी की यात्रा चल रही थी, यहाँ पर बिहिया में सभा हुआ था, उसमें मैं भी गया था सौभाग्यवश, 2008 या 9 का बात है। उस समय नीतीश जी आए तो उस समय हमारे परिवार के लोगों ने इस कॉलेज के लिए मांग उठाया था। बिहिया में ही बनना था, ज़मीन नहीं मिला, जिसके चलते ये अन्य जगहों पर फेरबदल हो गया। तो ये सवाल हमारे परिवार का उठाया हुआ है। जहाँ तक बात है ये जो डिग्री कॉलेज की जो बात कर रहे हैं, इसमें पूर्ण रूप से योगदान परम पूज्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज का है। ये जो ज़मीन जो थी उनको दान में मिला हुआ था, उसको उन्होंने राज्यपाल के नाम पर रजिस्ट्री किया, और इसी शर्त के साथ कि वो नाम त्रिदंडी स्वामी जी के महाराज के नाम पर उस कॉलेज का। ये पूर्ण रूप से सरकारी काम था। अब दूसरे के काम को अपना गिनवा दे, ये लोग का पुराना काम है। सांसद फंड से भी कोई काम होगा तो इसको भी ये लोग अपना गिनवा देंगे। शुरू से लोगों को मूर्ख बनाते रहे हैं, आज भी मूर्ख बना रहे हैं। अब डॉक्यूमेंट लाइएगा नहीं तो इसमें हम और आप क्या बोल सकते हैं। तो ये डर रहे हैं, डर चुके हैं, ये तभी तस्वीर देखकर डरे हुए हैं। हम दो भाइयों की तस्वीर देखकर ऐसे डर रहे हैं जैसे भारत। हम दो भाई हैं, कब मिलेंगे, कहाँ घूमेंगे, नहीं घूमेंगे, हमारा निजी मामला है। हमारे तस्वीर से तो अभी ये डर रहे हैं। जब हम लोग मिलकर क्षेत्र में घूमना शुरू करेंगे, चाहे अन्य जो कार्य किए हैं वो करना शुरू करेंगे, इनके कुकृत्यों का हिसाब करना शुरू करेंगे, तब आप देखिएगा इनकी बेचैनी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो शाहपुर विधानसभा के विधायक को डर किस बात का है ये बता रहे हैं। कांग्रेस के जब शासन था पूरे भारत में तो ये कह रही थी कि मोदी आएंगे तो यहाँ पर मुसलमानों के साथ होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत सारी बातें कह रही थी। आज जाकर पता करिए कि क्या स्थिति है हमारे देश में मुसलमानों की। उसी तरह का डर यहाँ पर पैदा कर रहे हैं कि अगर विश्वेश्वर ओझा के खानदान का कोई भी, चाहे उनके बेटा बने या जो भी, अगर यहाँ से विधायक बनते हैं, उनके घर से कोई भी परिवार से विधायक बनता है तो वही डर होगा। वही डर दिखा रहे हैं जो कांग्रेस मोदी को लेकर मुसलमानों में दिखा रहे थे, वही डर यहाँ पर यादवों में ये दिखा रहे हैं, और वही डर बना करके वो चाह रहे हैं कि हम सत्ता पे रहे तो 2025 में इस बार जनता उनको जवाब देगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रही हमारे साथ। नमस्कार।